अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज हम दे रहे हैं, आज बच्चे दे रहे हैं अपने बाबा को सरप्राइज़, बर्थडे सरप्राइज़। और जिसके लिए जी मुझे डिमांड की गई है बच्चों की तरफ से कि मम्मा आप जल्दी से केक रेडी करें। तो केक मैं जी रेडी कर रही हूँ, जो कि मैं हमेशा ही बच्चों की बर्थडेज़ पे या हस्बैंड की बर्थडे पे मैं खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह केक रेडी करती हूँ। तो मैं और ज़्यादातर हमारे घर में चॉकलेट केक ही ज़्यादातर खाया जाता है। तो इसके लिए जी मैंने चॉकलेट स्पंज को रेडी कर लिया और मैं इसकी फ्रोस्टिंग, चॉकलेट फ्रोस्टिंग रेडी करूँगी। और जी ये जी मैं स्पंज को करी हूँ सॉक, जो कि मैं मिल्क से करती होती हूँ। मिल्क में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करके उससे मैं इसको सॉक करती होती हूँ। तो जैसे ये अच्छे तरीके से सॉक हो जाएगा तो फिर ये मैंने रेडी की थी चॉकलेट क्रीम। चॉकलेट क्रीम की मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी और ये मैं इसको 4 लेयर से ही ऐसे ही मैं पूरा असेंबल कर दूंगी और मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। और जिस तरह ये मैं कर रही हूँ कि एक पैन में ही डाल के मैंने ये स्पंज को किया, फिर सोक किया, फिर उसमें मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। तो इस तरह एक तो जो हमारे बिगनर्स गर्ल्स हैं वो जो बनाती हैं इस तरह, उनको इतना इजी रह जाता है, इतना केक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनता है। कोई नहीं कह सकता कि होम बेकर्स ने बनाया है, क्योंकि लेवल को देखा जाता है। जितना केक के स्पंज जितने भी लेवल होते हैं, अगर आप उस तरीके से बनाते हैं ना, तो जब केक नीट होता है, जब हमारे केक की लुक नीट होती है ना, तब हम कहते हैं कि भाई केक वाकई बहुत खूबसूरत है। देखने में खूबसूरत होना चाहिए, खाने में टेस्टी होना चाहिए। तो बस ये है। और जी जैसे ही कि ठंडा हो गया, मैंने इसको निकाल लिया पैन से बाहर और मैंने इसका क्लीनिंग रैप इसको रिमूव कर दिया। ये देखें जी बिल्कुल लेवल के साथ है, कोई अनबैलेंस नहीं है ये देखिए जी, ये हो गया जी हमारा रेडी। अब मैं इसकी करूँगी फ्रॉस्टिंग पूरी। और मैंने जिसके लिए क्रीम विप कर ली थी, अच्छी तरह विप करेंगे और उसको ठंडी करेंगे। तो मैं अब पाइपिंग बैग में डाल के इसको इस तरीके से कर लूँगी, पूरी इसकी फ्रॉस्टिंग कर लूँगी। और इसको अच्छे से आपने नीट करना है। जब तक मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, अच्छे से नीट कर रही हूँ, ऊपर से इसका जो टॉप है वो बिल्कुल लेवल में कर रही हूँ, तब तक जी अयान इसके टॉपर्स रेडी कर रहे हैं। क्योंकि अयान टॉपर्स, जितने भी मेरे केक्स होते हैं, मेरी हेल्प बहुत करता है अयान। तो वो केक के टॉपर्स रेडी कर रहे हैं। तो कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से टफ़ होती हैं, वो फिर मैं खुद जाके करती हूँ रेडी। तो जैसे ही ये मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी, मैं इसके टॉपर्स जाके रेडी करूँगी। और जैसे कि ठंडा हो जाएगा और इसके टॉपर्स इसको लगा देंगे। ये जी मेरा केक हो गया बिल्कुल फ्रॉस्टिंग इसकी कंप्लीट। अब मैं इसको रख के, अब मैं इसके टॉपर्स रेडी किए। और ये हैं जी केक, हस्बैंड की बर्थडे का केक, जो कि बच्चे दे रहे हैं अपने बाबा को सरप्राइज़। और जैसे ही हस्बैंड आए, और उनको पता भी नहीं था कि भाई हमने उनके लिए केक सरप्राइज़ किया है, तो बस जो इशाल है मेरी बेटी छोटी, उसके जैसे ही उसके बाबा आई हैं, बाबा आपको पता है आज हमने क्या किया है? तो बस अयान ने उसके मुंह पे हाथ रखा है और ऊपर ले आए जल्दी से किचन में। और जल्दी से फिर मैंने इसके टॉपर इसके अंदर सेट किए हैं, इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, इसके क्लिप लिए हैं। और फिर जल्दी से जी मैं ले गई हूँ इसको, केक को नीचे, ताकि मैंने कहा ये ना हो कि ये जो हमने बच्चों ने अपने बाबा को जो सरप्राइज़ देना है तो ये बिल्कुल ख़त्म ही ना कर दे सरप्राइज़। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से, मैंने कहा इसको कंप्लीट करती हूँ और मैं ले जाती हूँ नीचे। जी ये ले आई जी मैं नीचे। जैसे ही जी मैं केक नीचे लेके आई और मैंने ही बुलाया जाके अपने हस्बैंड को कि आप बाहर आएँ। तो जैसे वो रूम से बाहर आए हैं, तो वो एकदम जब देखा उन्होंने, तो बच्चे अपने बाबा को बर्थडे विश कर रहे थे और साथ जी अयान ने थोड़ा सा एक म्यूज़िक लगा दिया था। और जी ये जी हस्बैंड ने केक कट किया और केक खाया, केक की उन्होंने तारीफ़ भी की। और क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमने केक बनाया, कोई बच्चों ने भी उनके लिए कोई सरप्राइज़ बनाया है। तो केक टेस्ट कर रहे थे, केक खा रहे थे और उनको बड़ी खुशी हुई खा के, बड़ा उन्होंने भी इंजॉय किया। और फिर उन्होंने बैठे बैठे प्लान बना लिया कि चलो भी मैं बच्चों आपको बाहर लेकर जाता हूँ, बाहर का खाने का प्लान हो गया। जैसे बाहर का प्लान हुआ तो फिर मैंने कहा भी मुझे तो कुछ यहाँ से लेना है। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलें पहले मॉल चल जाते हैं, कुछ मार्केट से कुछ लेना है तो वो ले लें, तो उसके बाद फिर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। और मौसम बहुत ही अच्छा था और बड़ी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं आई थी, तो बड़ा एक अच्छा सा एक मौसम था और बड़ा मज़ा आया।
तो जैसे ही फिर मैं मॉल में गई, एंट्री हुई, तो आजकल इतनी टॉप की क्रॉकरी आ रही है ना, मैं कहती हूँ मुल्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ना यहाँ पे मिलती हो। मैं ज़्यादातर मॉल्स वगैरह में फिर फुर के जो भी चीज़ लेनी होती है वो मैं ले लेती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नेट पे देखती हूँ जो मुझे यहाँ पे नहीं मिलती, वो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। अदरवाइज़ मैं सब कुछ यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हमारे मुल्तान में हर चीज़ है, हर क्रॉकरी है। मैं नहीं कहती कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे ना हो, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। और यहाँ पे मॉल्स में जो आजकल क्रॉकरी आ रही है ना, आउटस्टैंडिंग आ रही है। और यहाँ पे फिर जैसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड आ गई है, सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं थोड़ी सी उनको जैसे भी ठंड लगती है, तो मैं इनकी हाई नेक्स देख रही थी। और हाई नेक मुझे कोई इतनी पसंद नहीं आई, मुझे ब्लैक में चाहिए थी और वाइट में चाहिए थी यूनिफॉर्म के नीचे पहनने के लिए बच्चों को। तो बस, और अभिया की मैं कुछ शर्ट देख रही थी, एक दो शर्ट्स मैंने ली हैं इसकी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो मैं असल लेने के लिए आई थी वो अपने किचन काउंटर के लिए कुछ प्लांट्स लेने आई थी। तो जहाँ पर भी देखते हो तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे कलर हैं, बड़े खूबसूरत है। तो बस जी फिर हस्बैंड डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लें, क्योंकि मेरे घर में जितनी भी डेकोरेशन या कोई भी चीज़ डेकोरेशन की आनी होती है, चॉइस मैं कर लेती हूँ भी ये इस तरह होना चाहिए, फिर आगे जो सिलेक्शन होती है वो फिर हस्बैंड की होती है। तो जी ये हस्बैंड देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, और बच्चे अपनी अपनी चीज़ों में थे कि मम्मा हमें ये चाहिए। मैंने कहा मुझे यहाँ पे सुकून से ये देखने थे, तब तक आप अपने जाके करें जो आपने लेना है। तो ये मैं देख रही थी ड्राइंग रूम के लिए, मगर मैंने अभी ये परचेज़ नहीं किया। मुझे अच्छा लगा है ये वैसे, मगर मैंने अभी परचेज़ नहीं किया। तो ये मिनी प्लांट्स भी थे यहाँ पे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जी जैसे मैंने वो अपने प्लांट्स लिए, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी वो भी। यहाँ पे जी हमारी हो गई थी शॉपिंग कंप्लीट, और अब हमारी हो गई थी यहाँ से वापसी। और ये जी हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, अभी इसकी न्यू ओपनिंग हुई है, न्यू है ये बिल्कुल ही। और यहाँ का मुझे सेटअप बहुत अच्छा लगा कि आप जहाँ पे बैठना पसंद करते हैं वहाँ पे बैठें, कि आपने ओपन एरिया में बैठना है या फिर आपने लाउंज में बैठना है, तो हॉल में बैठना है। तो ये मुझे चीज़ इनकी बड़ी अच्छी लगी, और बच्चों ने भी यहाँ जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इनका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। ये जी इशाल के हैं पोज़, ये तो जब भी अपनी वीडियो बनाए या पिक्स बनाए इसके अलग अलग पोज़ होते हैं। तो फिर जी हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया। बच्चे तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना आ गया, तो इनका मुझे ये भी स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। और खाना भी इनका, जैसे इनका स्टाइल अच्छा था वैसे इनके खाने का टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। और मैंने थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ें ऑर्डर की हैं जो इनसे पूछ के भी, यहाँ की आपकी जो फेमस चीज़ कौन सी है, जो सबसे अच्छी स्पेशल चीज़ हो। तो फिर इन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि हमारी ये, और ये रेशमी कबाब थे, और ये रेशमी कबाब नाम के भी रेशमी और खाने में भी रेशमी कबाब थे, इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे। और ये थी जी, ये एक न्यू डिश थी, और ये मैंने किए थे ऑर्डर स्पेशल फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। अच्छा, ये जो एक मैंने जो न्यू डिश ऑर्डर की थी, इसको कहते हैं मखनी ग्रेवी चिकन टिक्का, जो कि मैंने अभी तक नहीं खाई मुल्तान में। मखनी ग्रेवी चिकन टिक्का, इसकी जो ग्रेवी थी वो बिल्कुल मखनी और क्रीमी थी, बहुत ही टेस्टी था। और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि जब उन्होंने रिव्यू मांगे तो मैंने कहा बहुत ही कमाल की डिश है ये, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कमाल की। और रोटी भी इनकी इतनी सॉफ्ट थी, सैलड रायता, रायते की जो था, जो उसके टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। और ज़्यादातर मेरे बच्चे ना फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन लाइक नहीं करते, वो कबाब के साथ या फिर कोई भी ग्रेवी होती है जो वाइट चिकन हांडी ग्रेवी, उसके साथ ना ये खाते हैं ज़्यादा शौक़ से। तो बच्चों के लिए तो ये खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था। और मैंने पूरे मुल्तान में मुझे यहाँ का खाना ज़्यादा अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत पसंद किया। तो जी जैसे खाने से हम हो गए फ्री हो के जी हम अब घर की तरफ जा रहे थे, तो बच्चों ने कहा बाबा हमने आइसक्रीम कौन खानी है,
कौन का इनको आजकल बड़ा हुआ कि बाबा हमने कौन खानी है, तो चलें जी अब हम कौन खाने के लिए भी चले गए। फिर जैसे ही जी बच्चों ने कौन आइसक्रीम खाई और बड़ा इंजॉय किया खा के, और जी आज का दिन हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही हम जी कौन खा के फ्री हुए, जैसे हम घर गए, तो मैं आपके साथ अपनी अब मॉल की शॉपिंग शेयर करती हूँ। ये जी मैं लेकर आई हूँ अपनी किचन काउंटर के लिए एक न्यू प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, और ये कैंडल है। ये कैंडल मुझे बहुत पसंद आई, और ये ग्लास है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैंने ये लाइट रखी है और इसका बड़ा ही अच्छा एक लुक आ रही है। और ये मैंने प्लांट्स लिए हैं और मैंने एक कप स्टैंड लिया है जी। ये था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी व्लॉग्स आपको कैसे लग रही हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।